यहाँ पर बच्चों मैंने इस सवाल के लिए कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। मैं आपको सिखा दूंगा कैलकुलेटर की हेल्प कैसे लेनी है आपने। सबसे पहले यहाँ पर देखो, कॉमन निकालने की कोशिश करो। ये 12 है, 12 के टेबल में 41 नहीं आता। कोई ऐसा टेबल है ही नहीं जिसमें 12 और 41 भी आता हो और उसमें 24 भी आता हो। अगर मैं 24 और 12 की बात करूँ, हाँ ये एक टेबल में आते हैं, बट हमें तीनों चाहिए, तीनों नहीं आते, तो कॉमन नहीं आ रहा। कुल मिला के बात यह है कि कॉमन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, मिड वैल्यू को ब्रेक करना है। मिड वैल्यू को ब्रेक करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, पहला नंबर। पहला नंबर कौन है, 12, 12। पहले नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है आखिरी के नंबर से। आखिरी में कौन है, 24। यहाँ तक बात समझ में आई। तो पहला नंबर जब मल्टीप्लाई करवाओगे आखिरी नंबर से, तो आपके पास आंसर में आ रहा है 288। अब आपको 288 ढूंढना है किस टेबल में आता है। थोड़ा सा मुश्किल काम है। 288 किस टेबल में आता है आपने ये ढूंढना है, ठीक है। ढूंढना कैसे है मैं ये बता देता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े सवाल आपको परेशान करेंगे। आपको जब सोचना आ जाएगा तो फिर आप चुटकियों में ये नंबर को फाइंड कर लोगे। मैं थोड़ा सा आपको थिंकिंग बताता हूँ कि आपने कैसे सोचना है इसके बारे में। मिसाल के तौर पे आपको प्लस करके 41 लेना है। कोई ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिनको प्लस करो तो 41 आए और मल्टीप्लाई करो तो 288 आए। आप क्या करो, मल्टीप्लाई पे मत जाओ, आप दो नंबर को प्लस करके देखो। जैसे जैसे मैं प्लस करता हूं 30 को 11 में, कि मैं ये देखना चाहता हूं कि 30 और 11 को प्लस करके क्या आ रहा है, 41 आ रहा है। अब 30 और 11 को मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आ रहा है, 330, 330 आ रहा है। आप करके देखिए अभी, आप अभी करके देखिए। 30 को मल्टीप्लाई कराओगे 11 से तो 330 आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, 288। इसका मतलब हमारा नंबर बड़ा आ रहा है और हमें छोटा चाहिए। हम थोड़ा सा 30 से ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले नंबर को कम करेंगे। कैसे, 31 पे जाओ, 31 यहाँ से बढ़ाया तो वहां से क्या हो गया, 10। 31 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 310 आ रहा है। तो अभी भी हमारा नंबर छोटा है और 310 बड़ा है। एक नंबर और ऊपर जाओ, 32 पे जाओ। जब 32 पे जाओगे, 32 में कितना प्लस करोगे तो 41 होगा, 9। तो 9 को प्लस करोगे 31 होगा और 41 होगा, सॉरी, और 9 के साथ 32 को मल्टीप्लाई करोगे ना, 288 आएगा। 32 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 288। और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 51। एक से दो मरतबा जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद बड़े से बड़े नंबर को ढूंढना आसान होगा आपके लिए, मुश्किल नहीं होगा। हाँ, हमारे पास और भी कई तरीके हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में ना आए तो हम दूसरे तरीके पर जा सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से आते हैं अपने स्टेप की तरफ। ये आपके पास है 12x², सेम एज इट इज आएगा। 41 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे x। 41 की जगह ये दो नंबर जो हमने तोड़ दिया 41 को, वो लिखेंगे 32 प्लस 9 प्लस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। अभी क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस प्लस माइनस x 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा 32x, माइनस प्लस माइनस 9x के साथ मल्टीप्लाई होगा 9x, प्लस 24 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन बच्चों क्या आ रहा है, 4 के टेबल में भी आता है 12, 4 के टेबल में 32 भी आता है, और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों। आप यहाँ पे 4 को कॉमन ले लो और साथ में ये x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो बच्चों। 4 के टेबल में 12 आता है, 3 पे 4 3 जा 12, दो में से एक गया तो एक x बच गया, प्लस माइनस माइनस 4 के टेबल में 4 8 जा 32 और साथ में ब्रैकेट क्योंकि x चला गया, ये आपके पास आ गया बच्चों। अब ये आपके पास जो है ना, यहाँ पे डिसाइड करना इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों। जब जहाँ तक मेरा ख्याल है वो 3 एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। 3 के टेबल में 9 भी आता है और 24 भी आता है। आपने यहाँ पे 3 को कॉमन लेना है और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर और साथ में x आएगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। फिर ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस से, और 3 8 जा 24, 3 के टेबल में 8 पे 24 आता है। अगर आपने सही किया होगा तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी और आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं। दोनों जो ब्रैकेट सेम आ रही हैं उसको एक बार लिखो और यहाँ बच रहा है 4x और यहाँ पर है -3 इक्वल टू 0। ये आपके पास जो 3x -8 इसको अलहदा 0 के बराबर कर दो और ये 4x -3 इसको अलहदा 0 के बराबर कर दो, और फिर ये माइनस का 8 वहाँ जाके प्लस का 8 होगा, और फिर ये माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3 होगा, और फिर ये 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा, और फिर ये 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो ये बच्चों आपके आंसर हैं। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा।